नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय फिलहाल किसी और बात के लिए मशहूर हो या न हो, विश्वविद्यालय के विधि महाविद्यालय के संकाय अध्यक्ष आनंद पालीवाल और कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह की आपसी खींचतान की वजह से जरूर सुर्खियों में है। अब आनंद पालीवाल ने एक और कदम बढ़ाते हुए इसमें निजी महाविद्यालयों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई और बिना जांच और अखबार में उस खबर को जगह मिल गई। आनंद पालीवाल ने कुलपति अमेरिका सिंह पर आरोप लगाया कि वो गलत दबाव बना रहे हैं। और गलत दबाव क्या है कि पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष डॉक्टर वसीम खान पर कुलपति उन पर निजी कॉलेज के व्याख्याताओं को पीएचडी गाइड तथा परीक्षक बनाने के लिए दबाव बना रहे हैं। अब यह आरोप ऐसे देखा जाए तो सिर्फ बस ऐसे ही सुर्खियां बटोरने वाला है। जो शख्स खुद प्राइवेट सेक्टर में अनुभव प्राप्त करके इस मुकाम पर पहुंचा हो, वो खुद ही निजी क्षेत्र की प्रतिभाओं का विरोध कर रहे हैं। खैर, आनंद पालीवाल के खिलाफ आज निजी महाविद्यालय का संगठन स्वपोषित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय समिति उदयपुर के सदस्यों कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह के नाम रजिस्ट्रार को ज्ञापन दिया और आनंद पालीवाल के लगाए आरोप का पुरजोर विरोध किया। संगठन के सदस्यों का कहना है कि यह आरोप बिल्कुल झूठा है और बेबुनियाद है। इस आरोप को हम सिरे से नकारते हैं। चलिए पहले सुन लेते हैं कि वसीम खान का क्या कहना है। सर, कल के राजस्थान पत्रिका में जब मैंने एक न्यूज़ पढ़ी तो मेरे को बड़ा आहत हुआ कि उसमें मेरे नाम से लिखा गया कि मैं वाइस चांसलर पे दबाव बना रहा हूँ प्राइवेट कॉलेज के टीचर्स को गाइड बनाने के लिए। तो साहब, मेरा ये कहना था कि 6 मार्च को जो हमारा अधिवेशन था उसमें हमने वीसी साहब से 3 मांगे रखी थी कि साहब, रिसर्च को बढ़ावा देना है तो आज गवर्नमेंट से ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज है। शिक्षा देना राज्य सरकार और केंद्र सरकार का मौलिक कर्तव्य है। उस मौलिक कर्तव्य को सरकार पूरा नहीं करके और हम लोग पूरा कर रहे हैं कि इतने हम निजी महाविद्यालय चला रहे हैं जिससे बच्चे पढ़ पा रहे हैं। तो हमने कहा साहब, जब हमारे यहाँ कोई आदमी है जो 15 साल और 17 साल और 10 साल से जॉब करता है और वो नेट पीएचडी आर्ता पूरी करता है तो वो गाइड क्यों नहीं बन सकता। तो इस बात को हमारे वाइस चांसलर ने उसी वक्त मान लिया और कहा कि भाई आप फाइलें दीजिए, हम उनको गाइड बनाने को तैयार हैं। हमने हमारी फाइलें जमा करवाई और एक विरोध हमने किया कि अभी जो पीएचडी के जो इंटरव्यू हुए उसमें एजुकेशन विभाग ने हमारे कॉलेज में काम करने वाले टीचर्स के एक्सपेंस नहीं माना। तो हमने ये बात का विरोध किया कि साहब, अगर आप हमारे कॉलेज में काम करने वाले टीचर का एक्सपेंस नहीं मानते और उसको पीएचडी में एनरोल नहीं करते हैं तो सुखाड़ा विश्वविद्यालय के एजुकेशन डिपार्टमेंट में तो एक भी आदमी परमानेंट नहीं है। फिर वो किस आधार पर ये सारी चीज़ें चला रहा है। तो अगर हमारा एक्सपेंस नहीं माना जाता है तो इनको भी हटाया जाए। तो वीसी साहब ने उस बात को भी मान लिया कि साहब, इस एक्सपेंस को हम मानने को तैयार हैं। ये चीज़ आगे बढ़ी तो हमारे जितने भी निजी महाविद्यालय के टीचर थे उसमें बड़ा उत्साह था, बड़ा वो था कि हमारा नंबर आने वाला, हमारी फाइल आगे बढ़ने लगी। पर एक आनंद जी पालीवाल तो पता नहीं क्यों, वो सम्मान्य हैं, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि साहब हम दबाव बना रहे हैं। हमने ये सवाल उठाया कि साहब, हमने किस बात का दबाव बनाया। हमने ये अमेरिका सिंह जी के टाइम पर लागू नहीं हुआ। जब जी सोरल साहब पीजी डीन हुआ करते थे उस वक्त प्राइवेट लोगों का गाइड बनना स्टार्ट हो चुका था। आज भी आप यूनिवर्सिटी से पता करेंगे तो कम से कम 17 हमारे ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस में जॉब करते हुए आज पीएचडी गाइड हैं। तो अब नए अगर लोग बनते तो किस बात का विरोध है। बट चूंकि उनको जब डीनशिप से हटाया गया तो शायद उससे वो बरगलाए हुए हैं और इस वजह से उन्होंने ये सारी चीज़ें की है। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे इस माध्यम से कि वो कहते हैं कि दबाव की राजनीति हमने की। मैं एक सवाल उनसे पूछना चाहता हूं कि जब उनका सिलेक्शन हुआ तो उनके साथ 2 लोगों का और सिलेक्शन हुआ, वो उन्हीं के हमारे संगठन की बहनें थी, डॉक्टर शिल्पा सेठ और डॉक्टर राजश्री चौधरी। तो अब जब बताइए कि जब तीनों का सिलेक्शन एक साथ हुआ, वो तो एसोसिएट प्रोफेसर भी बन गए और प्रोफेसर भी बन गए और वो दोनों टीचर बेचारी पिछले 13 साल से मात्र असिस्टेंट प्रोफेसर थी, उनके लिफाफे नहीं खुले। तो ये सवाल मीडिया को पूछना चाहिए कि भाई ऐसा कौन सा दबाव सुखाड़ा विश्वविद्यालय के ऊपर था कि उन दोनों के लिफाफे 13 साल तक नहीं खुले और असिस्टेंट प्रोफेसर ही रही। और अभी जब अमेरिका सिंह जी आए उनको जब इस बात से अवगत कराया गया और उनको ये पता लगा तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से वो लिफाफे खोले और लिफाफे खोलने के बाद उनको एसोसिएट प्रोफेसर बनाया। अब उनको डर लगता है कि अगर नए टीचर गाइड बन जाएंगे तो एक मोनोपोली जो इन लोगों की चलती वो नहीं चल पाएगी। इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई है। जबकि मैं आपको बता दूं, ना तो मैंने अपना गाइड के नाम में नाम दिया है, ना मेरे परिवार का कोई आदमी उसके अंदर है जो गाइड बनना चाहता है। ये तो हम चूंकि 20-20 साल से कॉलेज चला रहे हैं, हमारे कॉलेज नेक ग्रेड हैं, हम 12B/2F से रिकॉग्नाइज है, हम यूनिवर्सिटी से परमानेंट एफिलेटेड है, गवर्नमेंट से परमानेंट एनओसी प्राप्त कॉलेज हम लोग हैं। और अगर ऐसे लोगों के टीचर को भी आप क्वालिफाइड नहीं बनाते तो आप किस तरीके से अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को चलाते हैं और आप किस तरीके से इन लोगों को दूसरों को आपने लिया, जो उसका आधार बताइए। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि भाई हमारे यहाँ, क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान की अगर बात करें तो सरकारी महाविद्यालयों के मुकाबले प्राइवेट महाविद्यालय बहुत ज़्यादा है, वहाँ काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। अगर उनको मौका नहीं दिया जाएगा तो ये रिसर्च की जो आज हम देश की बात करते हैं, क्योंकि अभी पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी कि दुनिया के 2
200 बेस्ट विश्वविद्यालय और विद्यालयों के जब नाम आए तो हमारी इंडिया का एक भी उसमें विश्वविद्यालय नहीं था। उसका कारण सिर्फ यही है कि हमारे यहाँ रिसर्च को बढ़ावा नहीं दिया जाता, रिसर्च पे काम नहीं किया जाता। और इस तरीके से अगर हम जो लोग काम कर रहे हैं वो रिसर्च करना चाहते हैं, हम बढ़ के आगे, हमारा टीचर आगे आना चाहता, उसको अगर विश्वविद्यालय कोई वाइस चांसलर हिम्मत करके उस पर आगे बढ़ता है तो इसी तरीके के उनके वहाँ के लोग अगर उसका विरोध करते हैं तो ये गलत है, इसको सहन नहीं किया जाएगा। और जिस तरीके से कानून किया जाए क्योंकि हम 2,500 टीचर हैं आज हमारे साथ जो इस लाइन में खड़े हैं कि उनको एलिजिबल किया जाए। और अगर हमारे कॉलेज का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है तो ये सरासर अन्याय हमारे साथ होगा। इसी बात को, और सबसे बड़ी बात, वो खुद इस बेस पे नौकरी लगे। आप पता करिए कि उन्होंने एक प्राइवेट कॉलेज से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के आधार पर अपने को प्रोफेसर बनवाया। तो हम तो विश्वविद्यालय से मांग करते हैं कि सबसे पहले उनका प्रोफेसरशिप हटवाई जाए और जो पैसा सरकार का ज्यादा लगा है उसको ब्याज से उनसे लिया जाए। हम ये मांग करते हैं। सुना आपने, बात सीधी सी है कि 6 मार्च 2021 को प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन द्वारा कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह का सम्मान समारोह आयोजित किया था। इस मौके पर प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन अध्यक्ष वसीम खान और बाकी सभी सदस्यों ने मिलकर कुलपति से निवेदन किया था कि प्रतिभाएं चाहे निजी हो या सरकारी क्षेत्र में उन्हें प्रगति का अवसर दिया जाना चाहिए और निजी महाविद्यालय में जो भी व्याख्याता, पीएचडी गाइड तथा परीक्षक बनने की योग्यता रखता है उसको मौका देना चाहिए। बस शायद ये बात श्री आनंद पालीवाल को रास नहीं आई और उन्होंने इसकी अखबारबाजी कर डाली। अब ये विरोध कितना उचित है ये तो कुलपति और विरोध करने वाले तय कर लेंगे। फिलहाल हम सुनते हैं इस मामले में विरोध दर्ज करने आए प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन के पदाधिकारियों का क्या कहना है। जैसा कि आप सभी को विदित है, सुखाड़ा विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर महोदय द्वारा हमारे निजी महाविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर वसीम खान जी का नाम लेते हुए इस तरह का आरोप लगाया गया कि वह पीएचडी के जो टीचर्स नए अपॉइंट हो रहे हैं या गाइड बन रहे हैं उनमें वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं। आज सभी महाविद्यालय के जो डायरेक्टर, उनके प्रिंसिपल, उनके सीनियर फैकल्टी सभी इस चीज का विरोध करने के लिए माननीय कुलाधिपति महोदय राज्यपाल साहब को ज्ञापन देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसमें किस तरह से दबाव की राजनीति कौन कर रहा है और वसीम खान जी पर और संगठन पर जिस तरह का आरोप लगाया गया है वह पूर्णतः निराधार है। इसको लेकर हमने ये पूरा ज्ञापन तैयार किया है जिसका मैं अभी वाचन कर रहा हूं। प्रतिभाओं की प्रगति के अवसर प्रदान करना न्याय सांघिक न्याय है, किसी तरह का दबाव नहीं। इस मूल रूप से विषय को लेकर राजस्थान पत्रिका के हवाले से ज्ञात हुआ है कि मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय के विधि संकाय अध्यक्ष डॉक्टर आनंद पालीवाल ने माननीय कुलपति महोदय को पत्र लिखकर उनपे आरोप लगाया है कि प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष डॉक्टर वसीम खान के कहने पर कुलपति महोदय ने उन पर निजी महाविद्यालय के व्याख्याताओं को पीएचडी गाइड व परीक्षक बनाने तो दबाव बना रहे हैं। यह आक्षेप बिल्कुल सफेद झूठ है। माननीय कुलपति महोदय ने भी बेबुनियादी आरोप को सिरे से नकारा है। 6 मार्च 2021 को प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन द्वारा माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी का सम्मान समारोह आयोजित किया गया एवं इस अवसर पर प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन के अध्यक्ष व सभी सदस्यों ने मिलकर माननीय कुलपति महोदय से निवेदन किया था कि प्रतिभाएं चाहे निजी क्षेत्र की हो या राजकीय क्षेत्र की, उनको प्रगति का अवसर दिया जाना चाहिए और विश्वविद्यालय से संबद्ध जितने निजी महाविद्यालय हैं उनके व्याख्याताओं को पीएचडी गाइड और परीक्षक बनने की जो समस्त योग्यताएं, अर्हताएं या अनुभव रखते हैं उनके साथ नैसर्गिक न्याय होना चाहिए और उन्हें पीएचडी गाइड और परीक्षक बनाना चाहिए ताकि गुणवत्ता में सुधार हो। परंतु विश्वविद्यालय के कतिपय फैकल्टी चेयरमैन को यह सुझाव रास नहीं आया। उन्होंने समाचार पत्रों के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराया जो उचित नहीं है। और मजे की बात तो यह है इसमें कि विश्वविद्यालय के कतिपय वे लोग जो प्राइवेट सेक्टर से अनुभव प्राप्त करके आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं और जिन संकाय अध्यक्ष जो विरोध कर रहे हैं वह स्वयं एक निजी महाविद्यालय में काम करते थे और आज जिस विधि महाविद्यालय में वे काम कर रहे हैं उनका अनुभव का आधार भी निजी महाविद्यालय है। तो इस प्रकार से निजी क्षेत्र की प्रतिभाओं का विरोध करना और पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और अपने अतीत को विस्मृत नहीं करना चाहिए। और लगभग 150 निजी महाविद्यालयों के 2500 सदस्य हैं जो व्याख्याता के रूप में है, प्राचार्य के रूप में है और भी किसी प्रकार से निजी महाविद्यालय में काम कर रहे हैं। वे माननीय प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी को सहयोग प्रदान करने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि वर्तमान में जो प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी ने नवाचार किए हैं और जिस प्रकार से वे कार्य कर रहे हैं उससे विश्वविद्यालय में कार्य प्रणाली में
बहुत गुणवत्ता आई है, जिसका निजी महाविद्यालय पुरजोर समर्थन करता है और अमेरिका सिंह जी का इस बात की शत बधाई देता है कि वे नवाचार कर रहे हैं और अगर वे गुणवत्ता सुधारने के लिए निजी महाविद्यालय को आगे ला रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है। इसलिए हम सभी निजी महाविद्यालय के प्रबंधक और स्टाफ साथी इस भ्रामक और तथ्यहीन सूचना का पुरजोर खंडन करते हैं। साथ ही ध्यानाकर्षित करते हुए कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2009 में स्पष्ट निर्देश दिए थे कि बिना प्रवेश प्रक्रिया के किसी छात्र को पीएचडी की एंट्रेंस टेस्ट के विदाउट एंट्रेंस टेस्ट पीएचडी में प्रवेश नहीं दिया जाए और ये व्यवस्था पूरे देश में लागू थी। उसके बावजूद 2018 में मोहनलाल सुखड़े विश्वविद्यालय के लॉ संकाय के 2 विद्यार्थियों स्नेहा सिंह और पंकज शंकर लाल मीणा को बिना प्रवेश परीक्षा के पीएचडी में प्रवेश दे दिया गया। और बहुत आश्चर्य का विषय है कि बिना प्रवेश परीक्षा के दोनों अभ्यर्थियों को किस नियम के तहत प्रवेश दिया गया, ऐसी कौन सी आपातकालीन स्थिति थी और कैसा कौन सा दबाव था कि नेक ए ग्रेड विश्वविद्यालय को बिना प्रवेश प्रक्रिया के प्रवेश देना पड़ा और उसकी जांच करवाई जाए और नियमानुसार कार्रवाई करवाकर दोषियों पर भी कार्रवाई की जाए। और मैं पत्रकार बंधुओं से आग्रह करूंगा कि ये दोनों जो छात्र हैं स्नेहा सिंह और पंकज शंकर लाल मीणा, इसकी जानकारी अखबारों में छापी जाए और जिनका बिना एंट्रेंस टेस्ट करवाए माननीय विधि संकाय अध्यक्ष ने उन्हें पीएचडी में एनरोल करवा दिया, तो स्वयं पहले अपने गिरेबान में झांके और उसके बाद दूसरों के ऊपर आरोप लगाएं और इस पर विस्तृत प्रकाश हमारे निजी महाविद्यालय के संगठन के अध्यक्ष, स्वपोषित निजी महाविद्यालय संगठन के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर वसीम खान जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस पर प्रकाश डालें। निजी महाविद्यालय एसोसिएशन जिंदाबाद, निजी महाविद्यालय एसोसिएशन जिंदाबाद, निजी महाविद्यालय एसोसिएशन जिंदाबाद। प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन संरक्षक दिनेश माली। हमारा तो ये निवेदन है कि क्योंकि यूजीसी के नियमों में लगभग 20 साल पूर्व जो यूजीसी के नियम बने हुए थे उसमें प्राइवेट कॉलेज के जितने भी लेक्चरर या प्रोफेसर थे वो पीएचडी गाइड बन सकते थे, लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा यह बहुत धीमी गति थी। इस कारण से हमने एमबीसी साहब से मांग की तो यूजीसी के गाइडलाइन अनुसार इस काम को आगे बढ़ाए और हमारे सभी जो परमानेंट टीचर है उनको इसमें पीएचडी गाइड बनाया जाए। इसी बात को लेकर के जो बयान आया है ये गलत है। हम इसके बयान की, हमारे अध्यक्ष के खिलाफ जो बयान दिया इसकी निंदा करते हैं। किसने बयान दिया है गलत? यहाँ पूर्व जो अपने डीन थे आनंद जी पालीवाल लॉ कॉलेज के, उन्होंने जो बयान दिया और अखबारबाजी की है तो हमारे प्राइवेट कॉलेज के अध्यक्ष की और प्राइवेट कॉलेज की छवि धूमिल की है, इसकी हम निंदा करते हैं। ठीक है, सुना आपने, अब तो स्थिति साफ हो गई होगी। अच्छा, मजे की बात और सुनिए जो इस एसोसिएशन के ज्ञापन से हमें जानकारी मिली कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2001 में स्पष्ट निर्देश दिए थे कि बिना किसी प्रवेश प्रक्रिया के भी छात्र को पीएचडी में प्रवेश नहीं दिया जा सकता और पूरे देश में यही व्यवस्था लागू है। इसके बावजूद 2018 में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विधि महाविद्यालय के 2 विद्यार्थी स्नेहा सिंह एवं पंकज शंकर लाल मीणा को बिना प्रवेश परीक्षा के प्रवेश दे दिया गया। यह बड़े कमाल की बात है। आखिर किस नियम के तहत इन 2 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया? ऐसी कौन सी आपातकालीन स्थिति थी कि नेक ए ग्रेड विश्वविद्यालय को बिना प्रवेश परीक्षा के प्रवेश देना पड़ गया? इसकी भी जांच की जानी चाहिए। इस मामले में कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह मौजूद नहीं थे, इसलिए उनका पक्ष नहीं जान सके। रजिस्ट्रार ने ज्ञापन लेना ही बताया। इस मामले में अब प्रोफेसर अमेरिका सिंह क्या कार्रवाई करेंगे, आगे देखेंगे। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।